नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे कांग्रेस के मंथन की। जैसलमेर में थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी, तो इसके साथ ही बात करेंगे पायलट की घर वापसी की। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई अधूरी रह गई। अब 13 अगस्त को सुनवाई होगी, इस खबर पर भी बात करेंगे। तो साथ ही धमकीबाज सभापति से भी आपको मिलवाएंगे। साथ ही बुलेटिन में मशहूर शायर राहत इंदौरी को भी श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही जन्माष्टमी की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आएंगे तो मैं तो उनको सबसे पहले प्यार से गले लगाऊंगा। मेरा उनके प्रति बहुत स्नेह भी है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराजगी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करें। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान किया है। 31 दिन तक केवल यही करना था, तो क्या कांग्रेस का आला कमान सो रहा था क्या? उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। पद की कोई लालसा नहीं है, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है, आगे भी। तो मैं समझता हूँ कई घाव ऐसे गहरे होते हैं जो जख्म भरे, इसकी उम्मीद कम रहती है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और प्रदेश की सियासी घटनाक्रम की खबर से सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए आज दिन भर की हलचलें बताते हैं। कुछ देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इसके अलावा दिल्ली से जयपुर कांग्रेस नेता सचिन पायलट पहुंच गए हैं। यह दिन भर का सियासी घटनाक्रम है। कुछ ही देर में बैठक भी जैसलमेर में शुरू होने वाली है। वहीं जयपुर पहुंच गए हैं सचिन पायलट। जयपुर पहुंचने पर सचिन पायलट का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया है। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में सुनवाई जो है वो फिर टल गई है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 13 अगस्त तक के लिए सुनवाई टल गई है। 13 अगस्त को बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होनी है, जो आज होनी थी वो टल गई है। कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक हो गया है। सचिन पायलट की घर वापसी हो गई है, तो वहीं जैसलमेर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सीएम अशोक गहलोत की, वहीं दूसरी तस्वीर सचिन पायलट की है। तो होटल सूर्यगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी, साथ ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। विधानसभा सत्र जो कि 14 तारीख से शुरू होने वाला है, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा होगी। तो कुछ ही देर में यह बैठक होटल सूर्यगढ़ जैसलमेर में शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। रणनीति आगे की तय होगी कि आगे कैसे बढ़ना है, पार्टी को, सरकार को कैसे आगे बढ़ाना है। इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा होगी। इसके अलावा विधानसभा का जो सत्र शुरू होने जा रहा है, उस सत्र में क्या कुछ होना है, क्या विश्वास मत भी लाया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा आज विधायक दल की बैठक में होगी। वहीं जैसलमेर से कल कांग्रेस विधायक जयपुर आएंगे। चार्टर्ड प्लेन के जरिए सभी वापस जयपुर आएंगे। जैसलमेर से जयपुर के लिए इंडिगो के विमान की बुकिंग की गई है। कल सुबह 10 बजे जैसलमेर से विमान उड़ान भरेगा। 11:30 बजे जयपुर में लैंडिंग होगी। 110 लोग विमान के जरिए जयपुर पहुंचेंगे।
तो पहले जयपुर में सभी विधायक थे, जयपुर से इन्हें जैसलमेर शिफ्ट किया गया और अब कल जैसलमेर से ये सभी विधायक जो हैं वापस जयपुर आएंगे। इसके लिए इंडिगो की फ्लाइट जो है वो बुक की गई है। 110 लोग इस फ्लाइट से वापस जयपुर आएंगे। सुबह 10 बजे ये फ्लाइट है जैसलमेर में और फ्लाइट जयपुर पहुंचेगी 11:30 बजे। तो बड़ी खबर ये आपको बता दें, जो सभी विधायक कांग्रेस के अभी जैसलमेर में मौजूद हैं होटल सूर्यगढ़ में, उन सभी की कल वापसी होगी जयपुर। ये सभी विधायक वापस जयपुर आएंगे कल सुबह 11:30 बजे। आर पार की जंग और बाड़ेबंदी के दौर के बाद विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस एकजुटता की राह पर चलती नजर आई। हाईकमान के दखल के बाद सचिन पायलट की नाराजगी खत्म हुई। करीब 1 महीने बाद पायलट मीडिया से मुखातिब हुए। सियासत से लेकर संस्कार तक की बात हुई, लेकिन उपेक्षा का दर्द भी साफ नजर आया। खत्म हुआ संकट, वापस आए पायलट। हमेशा ये कोशिश की है कि राजनीतिक संवाद हो, शब्दों का चयन हो, शब्दावली हो, बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखना चाहिए। हुई वापसी, दर्द बरकरार। इस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन उसको अब मैं समझता हूं मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं वो उचित नहीं है। संकट मोचक प्रियंका ने दिखाई राह। प्रियंका जी और राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई, इन सब बातों को हमने रखा। इसके अलावा कुछ और इश्यूज थे, उन सबको उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मुझे आश्वस्त किया है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। समयबद्ध तरीके से इन सभी इश्यूज को टेकअप कर इसका निराकरण किया जाएगा। चरम पर पहुंचे मल्होत्रा के सियासी संकट में क्लाइमेक्स से पहले ही बड़ा ट्विस्ट आया और आर पार के मूड में खड़े दोनों सेनापति शांति फार्मूले पर एकमत हो गए। 1.5 साल में जो काम हम लोगों ने किया उसमें इस गति से हम काम नहीं कर सके और मुझे लगा कि काफी लोगों को ये लग रहा था कि हम पब्लिक के प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस दिशा को बदलने की जरूरत थी। सियासत भले ही जयपुर की थी, लेकिन स्क्रिप्ट लिखी गई दिल्ली में। सोमवार के दिन सचिन पायलट की राहुल प्रियंका से मुलाकात हुई और बिगड़ चुकी बात बनती नजर आई। प्रियंका जी और राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई, इन सब बातों को हमने रखा। इसके अलावा कुछ और इश्यूज थे, उन सबको उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मुझे आश्वस्त किया है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। समयबद्ध तरीके से इन सभी इश्यूज को टेकअप कर इसका निराकरण किया जाएगा। सचिन पायलट और उनका खेमा शांति वार्ता के लिए तैयार हुआ। गिले शिकवों को भूलने के दावे हुए, लेकिन दर्द था तो छलक कर बाहर आ ही गया। कैसे कैसे हम लोगों ने कम संसाधन होते हुए भी अपनी ताकत और नौजवानों किसानों को साथ लेकर सरकार का निर्माण किया। अब सरकार निर्माण करने के बाद अगर हम उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमें वो मान सम्मान और जगह नहीं मिल रही काम और ऑपरेट करने की, तो उस पीड़ा को बताने का एक फोरम होता है, उसका हमने इस्तेमाल किया। ये महाभारत के थमने का ही संकेत था कि सीएम ने कांग्रेस के सभी विधायकों का अभिभावक होने का दावा किया। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया और जब तक मैं रहूंगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूंगा। सचिन बोले कि कभी पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया, हाईकमान के आदेश को सर माथे पर रखा, लेकिन जब सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई होने लगी तो शिकायत करना भी मेरी जिम्मेदारी थी। सबने योगदान दिया, लेकिन एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी थी कि जिन वर्कर्स को, जिन लोगों ने हम पर भरोसा रखा, सरकार बनने के बाद उनको महत्व दिया जाए, उनके काम किए जाएं, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। ये काम मेरा नहीं, पूरी पार्टी का था। पायलट ने कांग्रेस के सिद्धांतों पर चलते हुए वरिष्ठों को सम्मान देने की बात कही। पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत जी का सम्मान करता हूं, ये सम्मान की लड़ाई थी, व्यक्तिगत नहीं। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। माना जा रहा है कि हाईकमान ने दोनों पक्षों की बात सुनी। पायलट खेमे की शिकायत सुनने के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई।
तो एसओजी कार्रवाई और एफआईआर मामले में भी नरमी के संकेत मिले हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। मैंने और मेरे कुछ विधायक साथियों ने कुछ इश्यूज को रेज किया था और मैं समझता हूं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया जो मैं समझता हूं हमारी गवर्नमेंट और संगठन के लिए बहुत जरूरी थे। यानी कल तक जहां खेमाबंदी थी वहीं अब साथ चलने के दावे हो रहे हैं। पायलट खेमा गुरुग्राम और दिल्ली होते हुए जयपुर पहुंच चुका है, तो जैसलमेर में रहे कांग्रेस के अधिकांश विधायक बुधवार को जयपुर लौटेंगे और संकेत बता रहे हैं कि 14 अगस्त को विधानसभा के सत्र में कांग्रेस एकजुट दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो सचिन पायलट की घर वापसी हो गई। पायलट आज दिल्ली से जयपुर पहुंचे। पिंक सिटी में समर्थकों ने पायलट का भव्य स्वागत किया। इसके बाद पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत के दौरान पायलट भावुक हो गए। शालीनता, विनम्रता अगर हमें रखनी है, अगर आने वाली पीढ़ी को उदाहरण स्थापित करना है, तो मैंने वो घूंट पीकर भी कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग इंसान नहीं हैं। हर व्यक्ति की भावना आहत हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके सभी साथियों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग अपनी बात कांग्रेस पार्टी के अंदर रखेंगे। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने हमारी बातों को सुना और जो मुद्दे हम लोगों ने रखे थे, चाहे वो नेतृत्व के हों, कार्यशैली के हों, जनता के प्रति अपने काम को और अधिक गति देने के हों, विकास के हों, कार्यकर्ताओं की भागीदारी के हों, मान सम्मान के हों, प्रतिष्ठा के हों, आत्मसम्मान के हों, उन सभी इश्यूज़ को विस्तार से मैंने रखा है हम सभी साथियों की तरफ से। और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, जो समयबद्ध तरीके से इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए नियुक्त की गई है। मनोबल में कुछ नहीं, लेकिन जैसे शासन से जितनी हम अपेक्षा एज ए विधायक जो करते हैं और जिसमें पूर्व राजस्थान में जितनी हमारी जनता हमसे अपेक्षा करती थी, कभी उसको पूर्ति नहीं की गई। आप घाटगेट के नीचे 7 जिले हैं, कोई काम ही नहीं हुआ। इसलिए मन में भाई जनता ने मुझे सबसे ज़्यादा वोटर्स जिताया, तो कुछ मेरी भी जिम्मेदारी है। तो वो डिमांड करे और जनता की मांग पूर्ति नहीं हो तो थोड़ा हमें भी गुस्सा आता। सचिन पायलट जी के नेतृत्व में राहुल जी से, सोनिया जी से, प्रियंका जी से उन्होंने मिलकर अपनी बात रखी और सब विधायक साथी जो भी हमारे साथी थे वहाँ हमने उनके साथ मीटिंग की कल शाम को। और प्रियंका जी ने हमको अश्योर किया है कि वो एक कमेटी का फॉर्म कराएंगे और निश्चित ही हम लोगों की जितनी भी मांगे हैं, जो भी ग्रीवेंसेज हैं, जो भी एरिया की कमियां हैं, उनको सबको पूरी करने का हमको पूरा आश्वासन दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन प्रशासन चलेगा, ऐसा हम राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं। पहले तो कम्युनिकेशन गैप यदि नहीं होता तो ये सारी बात होती नहीं है। जब से कि नाराज पैदा कब होती है जब कम्युनिकेशन गैप होता है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम दिल्ली गए थे। उसके बीच में कुछ ऐसी बात हो गई थी, एक बार तो ऐसा लग गया था कि हम लोगों की मेंबरशिप भी जा सकती है, कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, तो बीच में उन मुद्दों में भी उलझ गए। और ये बातों से लगातार मैं समझता हूँ हाईकमान भी अवगत था और जैसे टाइम मिला हम हाईकमान से मिले, हमने सारी बात उनके सामने रखी थी। और मैं समझता हूँ कि सब कांग्रेस ऐसी है। निश्चित हाईकमान ने जिस हिसाब से हमारी सारी बातों को सुना था, उन सब बातों को समाधान होगा और आने वाले टाइम में। वहीं पायलट गुट के साथी 3 निर्दलीय विधायकों ने आज सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। निर्दलीय विधायक खुशबीर सिंह ने उनकी सरकार से कोई नाराजगी नहीं थी। वहीं ओपी हुड्डा ने कहा कि एसओजी का केस दर्ज होने से ठेस लगी थी। वहीं सुरेश टांक ने कहा कि अगर पहले ही सीएम से मुलाकात हो जाती तो सब कुछ साफ हो जाता। किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं मेरा तो, और न मेरा किसी से संपर्क। मैंने तो फर्स्ट डे से ही गहलोत साहब को अनकंडीशनल सपोर्ट किया। एक ही बात थी कि हमारा मुकदमा वापस हो जाए और हमारा मुकदमा वापस हो गया और मुकदमा होने के बाद कोई गिले शिकवे की बात नहीं थी। आज जैसे ही जयपुर पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारे पास कॉल आया
और हमें वहाँ बुलाया गया। हम तीनों विधायक वहाँ मिले, 45 मिनट के करीब चर्चा हुई, सारी चर्चाएं हुई। जो था वो सारा बयान कर दिया और इसके बाद कुछ बचता नहीं है। और उनके मन में भी हमारे प्रति जो बात थी वो पूरी तरह से उन्होंने माना इस बात को कि जब आपने इस तरह से बोला तो मुझे भी लगा उस समय, क्योंकि फ़ोन पे मेरी सीएम साहब से बात हुई थी, तब उनको मैंने बता दिया था कि आप निश्चिंत रहें, हम लोग ऐसी ओछी हरकतों पे नहीं जाएंगे, न हमें कोई खरीद सकता है, न हमें कोई बेच सकता है, न हम बिक सकते हैं। तो इस वक्त हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी जैसलमेर से सीधे जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, विधायक दल की बैठक होने वाली है, कितनी देर में यह शुरू हो रही है बैठक? देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक कुछ ही देर में होटल सूर्यागढ़ में शुरू होने वाली है। विधायकों का जो बैठक कक्ष है वहां पर हॉल में आना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में करीब 7:30 बजे या 7:40 के आसपास विधायक दल की ये बैठक है, ये शुरू हो जाएगी। सचिन पायलट कैंप की वापसी और सुलह के बाद ये पहली विधायक दल की बैठक है और उसमें जो बदला हुआ राजनीतिक परिदृश्य है पायलट कैंप की वापसी के बाद का, उसको लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाने की घोषणा की है हाईकमान के डायरेक्शन के बाद में, वो पायलट कैंप के जो डिमांड्स हैं उनको कैसे पूरा किया जाना उस पर रिपोर्ट देगी। तो उस मामले को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही जो 14 से विधानसभा सत्र शुरुआत होनी है उसमें विश्वास मत को लेकर के भी फ्लोर मैनेजमेंट किस तरह से रखा जाना है उसको लेकर के भी चर्चा होगी। हालांकि पायलट कैंप की वापसी के बाद सरकार को अब नंबर गेम को लेकर के कोई संशय की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस की रणनीति का ये मानना है कि विश्वास मत ले लिया जाए। तो जो कांग्रेस सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी तक पार्टी की तैयारी, कांग्रेस के रणनीतिकारों की तैयारी सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर के आने की है, ताकि कोई नंबर गेम को लेकर के और सरकार के बहुमत को लेकर के आगे कोई सवाल न खड़े हों। इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकार ये कह रहे हैं कि विश्वास मत हाउस के भीतर लेकर आएंगे और उस पर वोटिंग करवाई जाएगी। इसी की रणनीति के तहत जो फ्लोर मैनेजमेंट करने के लिए जो टीम तैनात की गई थी उससे भी चर्चा की जाएगी और किस तरह से पूरा विश्वास मत की प्रक्रिया होगी, विधायकों को अवगत भी कराया जाएगा और उनसे चर्चा भी की जाएगी। तो ये मोटे जो सब्जेक्ट हैं उस पर रहने हैं। सचिन पायलट की वापसी के बाद, सचिन कैंप की वापसी के बाद जो बदला हुआ राजनीतिक हालात है उसमें आगे रणनीति क्या रहेगी और विश्वास मत की जो प्रक्रिया है गोवर्धन से आगे चलाई जाएगी, उसको लेकर के चर्चा होगी। गोवर्धन, क्या विश्वास मत ही या फिर दूसरा भी विकल्प जो है वो देख रहे हैं कांग्रेस के रणनीतिकार? क्योंकि पहले जो संभावनाएं जताई जा रही थी पायलट गुट के आने के बाद कि हो सकता है कोई बिल लाया जाए और उस पर सिर्फ वोटिंग करवा ली जाए। देखिए, दोनों ही तरीके की चर्चाएं है, लेकिन जो गोवर्धन, चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वापसी के बाद पायलट का धमाकेदार इंटरव्यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करीब 31 दिन बाद राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने मरुधरा की सियासत पर अपनी बात रखी। CNN न्यूज 18 की सीनियर एडिटर पल्लवी घोष से बातचीत में सचिन पायलट ने बेबाक तरीके से अपने मन की बात की। सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि घर वापसी हो रही है आपकी? देखिए, हम लोग सब कांग्रेस पार्टी के आज से नहीं 18-20 साल से कार्यकर्ता रहे, हमने काम किया है, अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई और पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से जब जब जो टास्क दिया गया उसको हमने निभाया है। और हम सब साथियों ने कुछ इश्यूज को रेज किया जो हमारी पार्टी के इश्यूज थे और पार्टी अध्यक्ष और सेंट्रल लीडरशिप के सामने उन इश्यूज को रेज किया। वो हमारा अधिकार भी है और मुझे लगता है कि फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक घर वापसी की बात है, कोई सीमा लांघ गया हो या किसी ने पार्टी छोड़ने की बात सोची या कही हो तो मैं समझता हूँ ये सवाल आपका वाजिब है, अदरवाइज मैं समझता हूँ ये सवाल आपका वाजिब नहीं है।
सज्जन, आपको ना कल आप जब उस मीटिंग से बाहर रात को आए थे तब आपने ये कहा था कि राजनीति के डिस्कोर्स में देयर शुड बी अ मर्यादा, एक मर्यादा की बात आपने कही थी। और मुझे याद है अशोक गहलोत ने आपके बारे में कहा था कि आप निकम्मे हो, नाकारा हो, कोई काम आप नहीं करते थे, आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग गुड लुकिंग नेता हो, उसके अलावा आप में और कुछ नहीं है। आपको ये सुन के बहुत बुरा लगा उस समय? कभी देखिए, राजनीति में मुझे लगता है कि हम इश्यूज़ को, प्रिंसिपल्स को, मुद्दों को लेकर काम करते आए हैं। हम चुनाव लड़ते हैं तो जनता के सामने कुछ इश्यूज़ लेकर जाते हैं और पब्लिक उसके आधार पर वोट करती है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि पब्लिक डिस्कोर्स में, राजनीति में कोई व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत ग्लानि या व्यक्तिगत कटुता की भावना नहीं होनी चाहिए। और एक शब्दावली का प्रयोग, जिन शब्दों का चयन हम लोग करते हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और मेरा जो सबसे कठोर विरोधी होगा दूसरे दल का, जिसने चुनाव मेरे खिलाफ लड़े हैं या जिसने मेरे को बहुत कुछ कहा है, फिर भी एक मान मर्यादा बना के रखनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं एक उस सीमित दायरे में रहकर अपनी बात को रखूं। मैंने इश्यूज रेज किए थे, प्रिंसिपल इश्यूज थे, फंक्शनिंग के, गवर्नेंस के, लीडरशिप के, और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में इतना लोकतंत्र है कि अपनी बात को हम रख सकते हैं। उस बात को सुना गया, ध्यान से सुना गया, और मुझे खुशी है कि एक रोड मैप तैयार किया गया है कैसे हम इन इश्यूज को टेकअप करेंगे और इसका निराकरण करेंगे समय रहते ही। और ये हम लोगों की बात थी। और मुझे लगता है कि इसमें जिस प्रकार का एक टकराव की स्थिति पैदा करी गई, कुछ शब्दों का चयन जो किया गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। बट यू नो, अशोक गहलोत इन एन इंटरव्यू टू अस आल्सो सेड कि आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं थी पिछले 1.5 साल में। तो ऐसे कैसे सरकार चल सकती है? क्या ये बात सही है कि आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था? और क्या ऐसे में आपके लिए वहां वापस जाके वहां पे राजस्थान में काम कर पाना आसान होगा? अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ नेता हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा इसको मेंटेन किया है कि पब्लिक लाइफ में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन उसको कभी पर्सनल नहीं बनाना चाहिए। क्या ये बात सच है? आप दोनों में बातचीत नहीं होती थी? मैंने 6.5 साल, पल्लवी जी, मैंने 6.5 साल कांग्रेस अध्यक्ष का काम किया है और 5 साल हम विपक्ष में थे। तो हम लोगों ने लाठियां खाई, हम जेलों में गए, हमारे पे मुकदमे हुए, घेराव किया, धरना किया, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, और सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर खून पसीना बहा, तभी जाके सरकार बनी है। अब जिन लोगों ने सरकार बनाने में योगदान दिया है, उनकी हम पूछ नहीं करेंगे, उनको मान सम्मान नहीं देंगे, उनके काम हम लोग नहीं करेंगे, तो जवाबदेही मेरी बनती है एज पार्टी प्रेसिडेंट। तो ये सब इश्यूज हमने रेज किया था और मुझे लगा कि उसका निराकरण करने की बजाय एक तरह की एक एक्रोमनी पैदा हो गई, और उसी कारणवश हम सब लोगों को दिल्ली में आके अपनी बात को रखना तो वो टिपिंग पॉइंट क्या था? क्या वो सेडेशन चार्ज या जो नोटिस आपके खिलाफ दायर किया, क्या वो टिपिंग पॉइंट था जिसके कारण आप दिल्ली आए? स्वाभाविक है, किसी व्यक्ति के ऊपर जो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हो, उस पर आप देशद्रोह का चार्ज लगाएं या नोटिस भेजें या पूछताछ करने की बात रखें बिना वजह, तो उससे बहुत ठेस काफ़ी लोगों को पहुंची। मुझे भी बुरा लगा कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, और इस बात को हम लोगों ने उठाया। इसके अलावा बहुत से ऐसे इश्यूज थे जो मैं चाहता था एड्रेस हों और वो हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैंने कहा जो लोग संगठन आदि के रिस्पॉन्सिबल थे इस कम्युनिकेशन के, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे। इस बात को मैंने उठाया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो मामला बढ़ता गया और अंत में आके हम लोगों को स्टैंड लेना पड़ा कि अगर हमें राजनीति करनी है, पब्लिक को जवाब दोबारा देना है, दोबारा चुनावों में जीत हासिल करनी है, तो हम लोगों को कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और जो हम लोगों को दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, उसको पूरा करने के लिए जिस तरह से काम करना चाहिए, जो संदेश देना चाहिए, जो ग्रास रूट्स का फीडबैक आना चाहिए, जिस दिशा में हमें काम करना चाहिए, वो उतनी गति से हो नहीं पा रहा था। इसलिए हम लोगों ने इश्यूज उठाया। क्या बदल गया कल कि आप जाके मिलाए गांधी परिवार से, राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी वाड्रा से? क्या आपके दिमाग, क्योंकि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शंस बचे नहीं थे, बीजेपी में आप शामिल नहीं होना चाहते हैं, कांग्रेस आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उप मुख्यमंत्री भी नहीं है। मैंने बहुत शुरू से अपना स्टैंड क्लियर किया था। आज से 3 हफ्ते पहले मैंने अपना स्टैंड क्लियर किया था कि हम पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी बात को रख रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं है। अब 100 तरह के आप आरोप लगाना चाहें या सुनना चाहें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा स्टैंड शुरू से क्लियर था। मैंने ना तो कांग्रेस अध्यक्षा, ना कांग्रेस पार्टी, ना कांग्रेस सरकार, इवन सरकार के अंदर भी हमें लगा कि कार्यप्रणाली में बदलाव की ज़रूरत थी, उसको हमने मुद्दा बनाया। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में कोई अतिशोक्ति नहीं है अपनी बात को रखना, उसका संज्ञान लिया गया और समय रहते ही पार्टी ने सारे इश्यूज़ को टेकअप करने के बाद एक रोड मैप तैयार किया है, जिससे सारी समस्याओं का निराकरण बहुत जल्द हम लोग कर पाएंगे।
और ये मेरा दायित्व था, जिन लोगों की वॉइस थी उनको हम लोगों ने दिल्ली तक पहुंचाया और मुझे लगता है बहुत जल्द इसके परिणाम भी आएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जन्माष्टमी की धूम।